हे फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो ब्लॉग में बने रहिए। आज का वीडियो ब्लॉग बहुत ही मोटिवेशनल होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आज मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी कि एक ब्लाउज सिलने में लगभग कितना समय लग सकता है। कभी मैंने ट्रायल नहीं किया था, लेकिन आज मैं ट्रायल करूंगी और टाइम देखकर ही मैं पूरा एक ब्लाउज सिल के दिखाऊंगी आप लोगों को कितना टाइम लगता है। मैंने बहुत सारे ब्लाउज सिले हैं, लेकिन कभी मैंने टाइम नहीं दिखाया था। अभी मैं यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देख रही हूँ जिसमें बता रहे हैं 20 मिनट में ब्लाउज सिल लेते हैं, 25 मिनट में सिल लेते हैं। तो मैं अब आपको पूरा कंप्लीट टाइम दिखाऊंगी कितने टाइम में ब्लाउज सिलते हैं। तो मैं अभी गांव से लौटी हुई हूँ, तो 25 दिन मैं गांव में रही, क्योंकि बाबूजी जो हमारे 98 साल के थे वो एक्सपायर हो गए थे। तो उन्हीं का क्रियाकर्म सब कुछ कंप्लीट हो गया है और मैं 16 जून को वापस आ गई हूँ घर। और घर के जितने भी पेंडिंग काम थे, आप लोगों को पता ही होता है कि अगर 20-25 दिन घर को छोड़ दो तो घर कैसे बिखरा पड़ जाता है, क्योंकि हस्बैंड आते जाते थे और बच्चे और मैं गांव में थी। तो इस वजह से घर भी बहुत गंदा पड़ा हुआ था, उसकी साफ़ सफाई की और फाइनली मैं आ गई हूँ। आज 17 जून है और 17 जून को मैं आ गई हूँ पार्लर में। पार्लर में जो सिलाई के पेंडिंग काम थे उसको भी कर रही हूँ। आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप लोग सिलाई का हुनर रखते हैं तो आप ज़रूर ट्रायल कीजिएगा, क्योंकि सिलाई में बहुत पैसा है। सिलाई में अगर मन लगता है आपका, थोड़ा बहुत आपको कम भी आता है तो शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि कहते हैं कामयाबी डिग्री नहीं हुनर दिलाती है। कभी कभी डिग्री हमारे पास बहुत सारी होती है लेकिन हम एक भी पैसा नहीं कमा पाते, लेकिन अगर हुनर हमारे पास है तो शुरुआत में ही हम अर्निंग करना शुरू कर देते हैं। कोई स्ट्रगल नहीं करना होता है, ज़रूर पेशेंस आपको रखना होगा महीने 2 महीने का, क्योंकि थोड़ा सा टाइम तो लगता है किसी भी काम को सफलता पाने में। और सफल तभी हो पाएंगे जब आप पेशेंस के साथ उस काम को अच्छे से करेंगे। तो मैं यही कहूँगी हर हाउसवाइफ को, और कोई भी लड़की हो या औरत हो, अगर वो कमाना चाहती है तो शुरुआत कर दे। जितना भी आता है वहीं से शुरू करो, धीरे धीरे। कहते हैं जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है वैसे काम में निखार भी आता है। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे आपका काम भी अच्छा होगा और परफेक्शन के साथ आप सारे काम करते जाओगे और अच्छे खासे आपके अर्निंग भी होंगे और कस्टमर भी एक एक करके बढ़ते जाएंगे। अगर कभी होता है मन में कि मेरा सिलाई में थोड़ा सा कम मुझे आता है, तो इस बात की टेंशन निकाल दीजिए दिमाग से। कम आए या ज़्यादा आए, बस शुरुआत करिए, धीरे धीरे सब काम अच्छे से हो जाएगा। और मैं यही कहूँगी कि अगर कम भी आता है तो अच्छे से आप काम करते रहिए, मन लगा के कीजिए, सारे काम अच्छे से आपको आने लगेंगे। जो नहीं भी आता, यूट्यूब है आपके लिए सबसे बड़ा हथियार। यूट्यूब से आप सब कुछ देख के सीख सकते हो जो कुछ आपको नहीं आता। अगर आपको सिलाई आती है तो जाहिर सी बात कुछ भी आपके लिए कठिन नहीं है सिलाई सीखने के लिए। यूट्यूब सिर्फ आपको रास्ता दिखाएगा और रास्ता आप खुद तय करेगी। कहते हैं जब हम सोचते हैं तभी रास्ता खुलता है, जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक कोई रास्ता नहीं मिलेगा। और जब सोचना शुरू कर देते हैं तो रास्ते अपने आप खुद ब खुद खुलने लगते हैं और हम सिर्फ उस पर काम करते हैं। और जब काम करना शुरू हो जाता है तो अर्निंग ऐसी चीज़ है कि अर्निंग जब हाथ में आने लगे ना तो मन अपने आप लगने लगता है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं। और बहुत से सारे लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं कि ये कुछ नहीं करती है। जब आपका काम अच्छा होगा, आप अच्छे से अर्निंग करोगे, तो आपका काम ही उन लोगों को जवाब देगा जो आप पे कमेंट करते थे कि ये कुछ भी नहीं करती, इसका क्या होगा। तो आपका बहुत अच्छा होगा, ये दिमाग में रखिए कि मैं जो करूँगी बहुत अच्छा करूँगी। और दिमाग में ये बात अगर सेट हो गई कि मैं सब कुछ अच्छा करूँगी तो जाहिर सी बात है सब कुछ अच्छा होने लगता है। अगर आप मन में थोड़ा सा डाउट रखते हैं तो वो काम जरूर गड़बड़ हो जाता है। इसलिए डाउट बिल्कुल ना रखें, काम शुरू करिए। जितना भी आता है, जैसा भी आता है, शुरुआत भले थोड़ा सा इधर उधर हो, लेकिन फिर धीरे धीरे आपका काम अच्छे से चल पड़ेगा और आप अच्छे से अर्निंग करने लग जाओगे। मैं ही दिन भर काम करती हूँ और एक भी मिनट मैं खाली नहीं बैठती हूँ, मैं पढ़ाती भी हूँ। तो इस टाइम जून की छुट्टियां चल रही हैं, इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम सिलाई पे देना है, क्योंकि 20-25 दिन पार्लर भी मेरा बंद रहा, मैं गांव चली गई। तो थोड़ा सा फिर से काम शुरू करने में टाइम लगता है, मन भी लगाना पड़ता है। अगर कंटिन्यू काम करते रहो, 20-25 दिन घर बैठ जाओ, तो मन लगने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन मुझे मन लगाना था क्योंकि काम बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए थे, उन सबको इकट्ठा करना था। और बातों बातों में देख रहे होंगे आज मैंने 3 ब्लाउज की कटिंग की है और अस्तर को कपड़े से अच्छे से सिलाई मशीन से जोड़ के कटिंग करके रख दिया है, बचा सिलाई का काम। तो आज मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगी कितने टाइम में ब्लाउज में सिलती हूँ। और आज मैंने घड़ी भी लगा के रखी है आप लोगों के लिए, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो बने हैं जो मतलब बताते हैं 20 मिनट 25 मिनट। मेरा मानना है 20-25 मिनट नहीं लगता है, लेकिन आज मैं देखूंगी कितना टाइम मुझे लगता है और लास्ट में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कितने टाइम में मैंने ब्लाउज सिला। तो ये देख सकते हैं 3 ब्लाउज कटिंग और
अस्तर को कपड़े से चिपका के मैंने रख दिया है और जब मैं सिलाई पे बैठूंगी तब से टाइमर आपके लोगों के लिए सेट करके मैं रख दूंगी। बस आपकी सोच बदलने की ज़रूरत है, अर्निंग अपने आप होने लगेगी। जब आप खाली बैठते हैं तो जाहिर सी बात है आप बात में दिमाग में उल्टी सीधी बातें आती हैं, उलझन से भर जाता है दिमाग। तो कभी भी खाली मत बैठिए, हर टाइम को हर समय को उपयोग करो और दिमाग को अर्निंग की तरफ लगाओ। कहते हैं जब हम सोचते हैं तो रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है, तो रास्तों को खोलिए। जब आपका दिमाग खुलेगा तब अपने आप रास्ते खुल जाएंगे। और डिग्री से ज़्यादा हुनर मायने रखता है कामयाब होने के लिए। डिग्री तो ठीक है, हम लोग पढ़ते लिखते हैं कमाने के लिए, अगर हम लोग कमा नहीं पा रहे हैं डिग्री के माध्यम से, तो हुनर अगर थोड़ा सा भी है तो उसका उपयोग करके हम अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। और आज ही शुरू कर दीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। अभी हो रहे हैं टाइम 5:30 से ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब 5:45 और 1 घंटे में देखते हैं। अभी मेरे पास 1.25 घंटा है, देखते हैं 1 ब्लाउज सिल लेती हूँ कि 2 ब्लाउज सिल देती हूँ, क्योंकि 7 बजे मुझे यहाँ से निकल जाना होगा। उतने टाइम तक देखते हैं कितना ब्लाउज सिल लेती हूँ मैं। तो आप लोगों को दिखाती हूँ कितना टाइम मुझे लगता है 1 ब्लाउज सिलने में। अगर टाइम ज़्यादा रहा तो दूसरा ब्लाउज भी आधा थोड़ा बहुत तो सिल ही लूँगी, बाकी कल सिलूँगी। बाकी 3 ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग मैंने कर ली है, मतलब कपड़े को अस्तर में जोड़ लिया है। और दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। और मैं चल रही हूँ अपने कस्टमर की ब्लाउज सिलने, तो देखिए कितना टाइम लगता है, उसको मैं आपको शेयर करूंगी जरूर। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्लाउज सिलने की, जो कि अस्तर और कपड़े को मैंने चिपका के पहले से ही रख लिया था। और अभी मैं सादा ब्लाउज सिल रही हूँ, अस्तर वाला, तो बेल्ट वाला ब्लाउज नहीं है। इस ब्लाउज को सिलने में देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी 6 करेक्ट बज रहे थे, क्योंकि कस्टमर बीच में आ गए थे, तो थोड़ा सा 10-15 मिनट का टाइम वेस्ट हो गया। 6 बजे से शुरुआत कर रही हूँ और देखती हूँ फाइनली कितने टाइम में मैं फ्री होती हूँ। और आज मैं सोच रही थी 7 बजे का टाइम है, लेकिन हस्बैंड जी भी आके बैठ गए थे, बोले घर चलो। तो मैंने कहा अभी मैं एक ब्लाउज सिल लूँ तभी जाऊँगी, क्योंकि आप लोगों को दिखाना था लाइव प्रूफ, इसलिए मैंने ये सिलाई कंप्लीट करना शुरू कर दिया है। और बीच बीच में टाइम मैंने लगा के रखा है, आप लोग देख सकते हैं कितने टाइम में क्या मैं करती हूँ। तो मैं कहूँगी कि अगर आप लोग भी सिलाई करते हैं, स्पीड आपकी अच्छी हो जाएगी। स्पीड ये मत सोचिए कि मैं बहुत धीरे सिलती हूँ, जब सिलते सिलते कहते हैं स्पीड भी बढ़ जाती है और परफेक्ट काम भी होने लगता है। तो ऐसे ही काम मेरा होता है। बहुत तेज़ तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं बहुत तेज़ सिलाई करती हूँ, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक मेरा ठीक ठाक सिलाई होता है। मैं बहुत स्लो भी नहीं करती, बहुत फास्ट भी नहीं करती हूँ। और मैं मशीन भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है, मशीन मैं पैरों के द्वारा ही चला रही हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं। तो इस टाइम में देखते हैं कितना टाइम लगता है, और स्पीड आप लोग समझ ही जाएंगे कितने टाइम मैंने ब्लाउज सिला, क्योंकि मैं हर मिनट पे अपना टाइम सेट करके लगा दी हूँ, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो जो भी महिलाएं अर्निंग करना चाहती हैं मेरी तरह, मैं भी वर्किंग वाइफ हूँ, घर का सारा काम मैं खुद करती हूँ। और 5 बजे उठने के बाद रात 10 बजे तक लगातार कंटिन्यू मेरा काम होता है। अभी जून की छुट्टियाँ चल रही हैं, स्कूल में मेरी भी छुट्टी है, इस वजह से जो है थोड़ा सा टाइम मिला है। और इसमें क्या टाइम मिला है, 25 दिन तो गाँव में ही बीत गया, क्योंकि 24 को PTM था स्कूल में और 25 को मैं फ्री हुई थी। 25 को मैं गाँव चली गई। और 98 साल के मेरे बाबू जी थे, मतलब ददिया ससुर, वो एक्सपायर कर गए, उनको मैं देखने गई थी, बीमार चल रहे थे, और फर्स्ट को वो गुजर गए, तो उनका क्रियाकर्म सब करना पड़ा। 25 दिन वहाँ बीत गया, क्योंकि फैमिली को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। बिजनेस जॉब तो अपनी जगह होते हैं, लेकिन फैमिली भी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर फैमिली नहीं होती है ना तो बिजनेस जॉब में भी मन नहीं लगेगा। अपना परिवार अपना ही होता है, हर सुख में दुख में परिवार ही काम आता है। कमाई तो ठीक है, कमाना भी ज़रूरी है, लेकिन ये है परिवार को साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी होता है। सभी से मैं कहूँगी अर्निंग के चक्कर में परिवार को ना छोड़ें, परिवार पे भी ध्यान दें, क्योंकि मेरा बीच बीच का यही फोकस होता है कि मैं महीने 2 महीने में गांव का चक्कर लगा के आऊँ। बच्चों को भी गांव से अटैच रखती हूँ। शहर में पले बड़े बच्चे जो है संस्कार नहीं सीख पाते हैं, ये होता है, लेकिन मैं शुरू से ही संस्कार देती रहती हूँ बच्चों में। और खास करके अपने गांव में ले जाती हूँ। सास ससुर हैं मेरे गांव में, और अजिया ससुर थे जो कि अब गुजर चुके हैं, लेकिन बच्चे उनके संगत में रह के बहुत अच्छा संस्कार सीखते हैं। अपने बड़ों का कहा मानना, अपने बड़े कैसे काम करते हैं, सब पे ध्यान देते हैं। और ऐसे ही गांव में 25 दिन का टाइम बीत गया। वैसे उनकी उम्र हो चुकी थी, 98 साल के हो गए थे। अच्छा खासा चलते चलते वो एक्सपायर कर गए, तो बड़ी मतलब दुख तो होता है। कहते हैं एक जानवर भी पालो वो जाता है तो बहुत दुख होता है, लेकिन उनके जाने से दुख तो पूरे परिवार का था। लेकिन उनकी एज हो गई थी, इस बात की संतुष्टि थी, बहुत कम उम्र नहीं थी, 98 साल, 2 कम 100 साल के होने वाले थे। तो चलिए बातों बातों में ब्लाउज आधा मैंने सिल लिया है, और आपको स्क्रीन पे टाइमर देख ही रहे हैं। जितना जैसे मैं सिलती जा रही हूँ ऐसे ऐसे मैंने टाइम लगा के रखा है। और फाइनली देखते हैं कितना टाइम मुझे लग जाता है पूरा कंप्लीट ब्लाउज सिलने में। और ऐसे ही कभी मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगी, 1 भी मिनट फास्ट, क्योंकि
30 मिनट का वीडियो हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को फास्ट रखा है, बस टाइम सही से सेट करके रखा है। क्योंकि मैंने पूरा वीडियो जब देखा तो 32 मिनट की वीडियो मेरी बन के आई थी। तो जितने टाइम पे जितना सिलाई मैंने की उतना मैंने सेट करके आपके स्क्रीन पे रख दिया है, और आप देख सकते हैं कितने टाइम पे कितना मैंने काम किया है। 6:20 अभी हो गया है, 20 मिनट हो गया मुझे ब्लाउज सिलते सिलते। तो आस्तीन की मतलब आस्तीन में जोड़ रही थी 6:20 पे, एक आस्तीन जोड़ लिया है, दूसरा आस्तीन जोड़ने वाली हूँ, और बचा पाइपिंग का और लास्ट में साइड फिटिंग। क्योंकि सादा ब्लाउज था तो बेल्ट वगैरह तो सिलना नहीं था, बहुत आसान होता है सादा ब्लाउज, और अच्छी खासी इसकी फिटिंग भी आती है, इसमें कोई इटबट नहीं होता। लेकिन ये होता है कि बहुत लोग बेल्ट वाला पसंद करते हैं, बहुत लोग सादा पसंद करते हैं। तो ये ब्लाउज ओवर एज महिला का था, इसलिए जो है इनको बेल्ट वाला ब्लाउज नहीं चाहिए था, सादा ब्लाउज ही पहनती है, तो इसलिए सादा ही ब्लाउज सिला है। कभी बेल्ट वाला ब्लाउज सिलूंगी तो फिर उसमें भी टाइम देखूंगी कितना टाइम मुझे लगा। और बातों बातों में पाइपिंग को मैं जोड़ रही हूँ, और अब मैं ब्लाउज में इसको स्टिच कर दूंगी, क्योंकि पट्टी वट्टी वगैरह मैंने पहले ही काट के रखी थी। तो सब कुछ आज आप अगर पहले से कर लेते हो, अस्तर को कपड़े में चिपका के रख लेते हो, 10-15 मिनट का वो भी टाइम लगता है। और जब आप ब्लाउज सिलते हो, मान लीजिए 32, 30, 40, 50 जिसको जैसे टाइम लगे, सिलने में टाइम लगता है। और 15 मिनट से 20 मिनट का समय लगता है कि आप हुक लगाते हो, बटन लगाते हो, तो कम से कम आप 20 मिनट का वो भी समय रख लीजिए। एक कंप्लीट ब्लाउज सिलने में, पूरा स्टिचिंग वगैरह कंप्लीट करने में 1 घंटा कंप्लीट माना जा सकता है, आफ्टर और बिफोर स्टिचिंग। क्योंकि सिलाई कंप्लीट होने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं ब्लाउज में, और सिलाई शुरू होने के पहले अस्तर को कपड़े में जोड़ा जाता है, तो वो भी सारे काम होते हैं। सबको मिला के अगर माना जाए तो 1 घंटे का टोटल टाइम लगता है एक ब्लाउज सिलने में। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो दिन में कम से कम 10 ब्लाउज तो आसानी से आप सिल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि बीच में आपको उठना नहीं होगा, कंटिन्यू आप काम ही करते रहोगे। मान लीजिए आप सुबह 7 बजे बैठे हो और शाम के 7 बजे तक लगातार आप काम कर रहे हो, 10-5 मिनट आप उठ भी गए तो कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि आप लगातार काम पे बने रहिए, बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर पाऊंगी, आप कर ले जाओगे, अच्छे से कर ले जाओगे। मैं भी कभी कभी जब मुझे ब्लाउज सिलने का मौका मिला है तो 10 से 12 मैं सिली हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि पूरा दिन सिर्फ खाने के लिए मैं उठी हूँ, लगातार मैं सिलती ही गई हूँ। उसके लिए एक दिन पहले मैं कटिंग और अस्तर को कपड़े में चिपका के रख लेती हूँ, केवल सिलाई करती हूँ, तब मैं 10 से 12 ब्लाउज एक दिन में सिल लेती हूँ। आप भी कर सकते हैं, और सभी कर सकते हैं अगर आपकी सिलाई में स्पीड अच्छी है तो। क्योंकि कभी कभी अर्जेंट ब्लाउज 10-10, 12-12 आ जाते हैं, उनको अगले ही दिन चाहिए होता है, तो एक्स्ट्रा चार्ज भी देते हैं। इस वजह से जो है मजबूरी में करना पड़ता है। थकान हो जाती है, शाम तक ऐसा लगता है कि बस कुछ पूछो मत, सिलाई करके बस सो जाना हो। तो जो रात का टाइम मिलता है 3-4 घंटे का, मान लीजिए 7 बजे सुबह से मैं बैठ गई और रात 7-8 बजे तक मैंने 10 ब्लाउज सिला, और 10 ब्लाउज को कंप्लीट करने में मतलब उसका तुरपाई करना हो, हुक लगाना हो, बटन लगाना हो, उन सब में 3-4 घंटे तो पूरे लग ही जाते हैं 10 में। तो एक दिन पूरा लग जाता है आपका, मान लीजिए 12 घंटा, 14 घंटा से ज़्यादा ही लग जाता है आपका पूरा 10 ब्लाउज कंप्लीट करने में। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि 10 में वो मतलब एक दिन में 10 ब्लाउज नहीं होता, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने कई बार सिला है, और कभी ऐसा मौका आया कि 10 ब्लाउज सिलना पड़ा तो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी। क्योंकि अभी तो मैं टीचिंग का काम कर रही हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा ब्लाउज मैं लेती नहीं हूँ, बस उतना ही लेती हूँ कि जितना टाइम मतलब मैं दे सकूँ। 2 ब्लाउज, 3 ब्लाउज, बहुत ज़्यादा हुआ 4 ब्लाउज, इससे ज़्यादा मैं किसी का ब्लाउज लेती नहीं हूँ। लेकिन अगर कभी ऐसा मौका आया, क्योंकि कभी कभी कस्टमर जो है बहुत रिक्वेस्ट करने लगते हैं, तो ये होता है कि इनका काम कर दूँ, एक दिन स्कूल ना जाऊँ, तो उस दिन स्कूल की छुट्टी रखनी पड़ती है। क्योंकि कस्टमर का भी ध्यान देना है, वो लोग इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि ये होता है जाने दो, लोग काम करके दे दूं, जाने दो, एक दिन छुट्टी ले लेते हैं स्कूल में। तो ऐसा भी कभी कभी होता है हमारे साथ। और 6:32 हो गया है, टोटल मैंने ब्लाउज सिल लिया है। 2 मिनट लगा मुझे पीछे लगाने में वो लेस, और सही पूछिए तो 30 मिनट पूरा कंप्लीट लगा मुझे ब्लाउज सिलने में। तो आपकी अगर स्पीड अच्छी है तो एक ब्लाउज, सादा ब्लाउज अस्तर वाला, 30 मिनट तो आपको लगेगा ही। तो वीडियो में आप लोग देख रहे हैं 6:30 में मैंने ब्लाउज कंप्लीट सिल लिया है, और 2 मिनट का जो समय लगा वो है लेस लगाने में, तो 2 मिनट और एक्स्ट्रा लगे लेस लगाने में। तो पूरा टोटल मैंने वीडियो जब देखा, कंप्लीट वीडियो 6:32 पे कंप्लीट हो गया था। तो टोटल 32 मिनट मुझे लगा लेस को कंप्लीट। और देख लीजिए अच्छे खासे ब्लाउज मैंने सिल के रख दिया है, और अब मैं घर चली जाऊंगी। तो आप लोगों को वीडियो दिखा रही थी। अगर वीडियो में कुछ भी आप लोगों को पसंद आता है, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।